अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और ये हमारा करक्स ऑफ एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 है। उसके बुलेट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्स आंसर ओरली आर रिटन। इसको टेस्ट बोलते हैं और टेस्ट की दो डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन भी हैं, आपने वो उनको ज़हन नशीन कर लेना है कि टेस्ट होता है सेट ऑफ क्वेश्चन। जहाँ आ जाए सेट ऑफ क्वेश्चन, वो चाहे ओरली हो चाहे वो रिटन हो, तो उसे टेस्ट बोलते हैं। और टेस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सैंपल ऑफ बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो है वो टेस्ट होता है। obtaining इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव फॉर्म, जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं अगर वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, यानी कि वो जैसे गिनती की सूरत में हो, तो उसे हम मेजरमेंट बोलते हैं। इसके बाद उस इंफॉर्मेशन जो हमने ली है, जो मेजरमेंट डाटा लिया है, उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने से मुराद ये है कि आप उसको ये कह देते हो कि ये अब इसका ए ग्रेड है, इसका बी ग्रेड, उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसे असेसमेंट बोलते हैं। और उस इंटर एवेल्यूशन करना, उसको जो है ना वो वैल्यू उसको जजमेंट करना, पास है फेल है, फर्स्ट पोजीशन है सेकंड, ये इस तरह की बात करना वो एवेल्यूएशन होता है, जिसे वैल्यू जजमेंट कहते हैं। टेस्ट जो होता है, टेस्ट आंसर द क्वेश्चन, टेस्ट के जब होता है जब वो आंसर यानी क्वेश्चन के जो आंसर है उसको हम कहते हैं हाउ वेल। और जो हम मेजरमेंट की सूरत में होता है उसे कहते हैं हम हाउ मच, यानी जब हमारे पास डाटा जो है वो मेजरमेंट की सूरत में हमारे पास आता है तो हम कहते हैं हाउ मच, यानी क्वांटिटेटिव है ना। और जब हमारे पास डाटा होता है टेस्ट की सूरत में तो उसे हम कहते हैं हाउ वेल। और जब डाटा होता है हमारे पास एवेल्यूएशन के बाद आता है, उसके बाद हम कहते हैं हाउ गुड। और इसकी तरतीब यही है कि सबसे पहले टेस्ट होता है यानी सेट ऑफ क्वेश्चन, फिर हम उस टेस्ट को चेक करते हैं क्वांटिटेटिव सूरत में, उसको यानी न्यूमेरिकल शेप देते हैं, उसे हम मेजरमेंट मिलते हैं। और उस मेजरमेंट को हम इंटरप्रेट करते हैं, उसे असेसमेंट बोलते हैं। और उस असेसमेंट की बुनियाद पे हम जजमेंट करते हैं, उसे एवेल्यूएशन बोलते हैं। उसे ये टेस्टिंग के एलिमेंट्स हैं और इसी तरतीब से आपने याद करने हैं। लीस्ट इन स्कोप, सबसे कम स्कोप किसका है वो टेस्ट का है, सबसे हाई स्कोप किसका है वो वैल्यूएशन का है। और मोस्टली यूज टूल फॉर सबमिटिव वैल्यूएशन के लिए जो टूल होता है ये टेस्ट ही होता है, यानी जो एट द एंड होती है तो ये टेस्ट ही होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने से पहले बच्चे को चेक करना कि वो किस स्टेज पे है, उसकी कितनी ऑलरेडी उसकी प्रीवियस लर्निंग कितनी है, तो उसे हम प्लेसमेंट एवेल्यूशन कहते हैं। ये जो हम जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आप जो है ना वो ई कैट का एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए एम कैट देते हैं, आप मेडिकल के लिए एन टी एस वगैरह गेट का टेस्ट देते हैं, एम फिल में एडमिशन लेने के लिए, तो ये सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं ये प्लेसमेंट एवेल्यूशन होते हैं। असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन के दरमियान में हम असेस करते हैं उसे फॉर्मेटिव कहते हैं। और असेस आउटकम एट कंप्लीटिंग चैप्टर और सेक्शन, एक ख़ास चैप्टर को या एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद जो हम असेस करते हैं उसे बेंचमार्क एवेल्यूशन कहते हैं। बेंचमार्क एक ऐसा वर्ड है जो मैनेजमेंट की दुनिया में बोला जाता है, जिससे मुराद ये होता है कि अपने आप को जज करना कि मैंने कितना अचीव करना था और कितना अचीव कर लिया है। या मेरे कंपटीटर को साथ देखते हैं कि जो मेरा कंपटीटर है, जिसके साथ मेरा मुकाबला है, उसने कितने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और मैंने कितने टारगेट अचीव कर लिए हैं। यानी बेंचमार्क एक लिमिट है कि मैंने कितना अचीव करना था, कितना रहता है, तो ये खुद को चेक करने का एक तरीका है। 16 एसेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो एट द एंड होता है, यानी आपने एक चैप्टर पढ़ाया या आपने मिड टर्म एग्ज़ाम, फाइनल टर्म एग्ज़ाम, जो आप लास्ट में जो असेस कर रहे होते हैं उसे सबमिटिव असेसमेंट कहते हैं। और अगर स्टूडेंट्स को लर्निंग में कहीं पे कोई मसला आ रहा है और उस मसले को हल करने के लिए जो आप असेस करते हैं कि उनको चेक करने के लिए वो उसे डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन कहते हैं। बॉटम लाइन एवेल्यूशन, ये इसको सबमिटिव एवेल्यूशन कहते हैं, बॉटम लाइन एवेल्यूशन, नीचे से जो है ना वो। जजमेंट इज सर्टिफाइड एवेल्यूशन, तो जो जजमेंट जो करते हैं हम वो सबमिट एवेल्यूशन के बाद हम जजमेंट कर रहे होते हैं।
असेस स्टूडेंट टू प्लेस इन क्लास, बच्चे को किसी क्लास में बिठाने के लिए जो असेसमेंट कर रहा है तो उसे प्लेसमेंट एवेल्यूशन या प्लेसमेंट, ये असेसमेंट और एवेल्यूशन यहाँ एक ही टर्म में यूज़ होते हैं। यानी ये यही जो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो सकता है, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन भी हो सकता है, सम्मेटिव असेसमेंट भी हो सकता है, सम्मेटिव एवेल्यूशन भी हो सकता है। तो मतलब उनका सेम मतलब होगा, कोई कंसेप्ट डिफरेंट नहीं होगा। फिर है आगे है टेस्ट क्वालिटी मैयर व्हाट इट क्लेम टू मैयर, इसको वैलिडिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने बच्चों से टेस्ट लिया और जो टेस्ट आपने लिया वो वही टेस्ट था जो बच्चों से लेना था। यानी आपने बच्चों को 2 चैप्टर पढ़ाए फिजिक्स के और आपने जब टेस्ट लिया तो तीसरे और चौथे चैप्टर में से टेस्ट ले लिया, तो वो टेस्ट रॉन्ग होगा। यानी जो मैयर करना चाहते थे वो आपने मैयर नहीं किया, तो ऐसा टेस्ट जो होता है वो अनवैलिड होगा। और वैलिड वो होगा कि वो जो आप मैयर करना चाहते हैं वही आप मैयर करें, वही टेस्ट आप लें, तो उसे वैलिडिटी कहते हैं। इसके बाद है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ ए टेस्ट। कंसिस्टेंसी को रिलायबिलिटी कहते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी ये होता है कि आपने एक टेस्ट आज लिया और उसी तरह का सेम टेस्ट आपने कल लिया और दोनों के जो टेस्ट के नंबर हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो। 5 से 10 का डिफरेंस, तो 10 का डिफरेंस तो ज़्यादा, खैर 5 का डिफरेंस तो आ सकता है कि पहले आए थे 80 नंबर आए थे तो इस दफ़ा 83 नंबर आ गए, 85 नंबर आ गए, तो इतना डिफरेंस हो तो इसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। यानी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। 24 टेस्ट क्वालिटी डेट डिस्क्रिमिनेट हाई और लो अचीवर। हाई अचीवर और लो अचीवर के दरमियान जो डिस्क्रिमिनेट करना है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। यानी आपकी क्लास में एक बच्चा जो है हाईएस्ट मार्क्स ले रहा है 100 में से 95 ले रहा है और एक बच्चा 45 ले रहा है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान जो हमने अचीवर के दरमियान जो डिफरेंस है मार्क्स का उसे डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला है कि टेस्ट क्वालिटी शोविंग ईज एडमिनिस्ट्रेशन लो कास्ट। ऐसा टेस्ट जो आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सके, मतलब है उसको लेना आसान है और उसके ऊपर पैसा भी कम लगा है, लो कास्ट है, तो इसको हम यूजबिलिटी कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए कारआमद है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसे यूजबिलिटी कहते हैं। 26 से टेस्ट क्वालिटी डिटेक्ट और मैयर स्मॉल डिफरेंस। जो टेस्ट के दरमियान स्मॉल डिफरेंस को मालूम करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट नॉट अफेक्टेड बाय, वो ऐसा टेस्ट जिसकी स्कोरिंग के ऊपर कोई चीज़ इफेक्ट ना कर सके। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक बंदे ने एक टिक किया है तो आप जितने भी 22 स्टूडेंट आप उसको गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने जो जवाब उसका ठीक लिखा है। लेकिन अगर यहीं पे वो जो है ना वो ऐसे लिख रहा होता, एक मजमून लिख रहा होता, तो आप किसी भी बुनियाद पे आप 1 नंबर काट सकते, 2 नंबर, 3 नंबर आप कम दे सकते थे, चाहे उसने 100% ठीक भी होता। तो ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो जो ऐसा टेस्ट जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी मुतासिर ना, उसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। टेस्ट यूज टू मेजर पर्सनबिलिटी, किसी शख्स की काबिलियत को मालूम करने के लिए टेस्ट होता है, उसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब ये देखिए, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी भी इंडिविजुअल का किसी दूसरे के साथ। यानी मैं कहता हूं कि मैंने उनको एवेल्यूएट किया, मैंने कहा ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया है और जिसका क्लास में 14वां नंबर है। ये वाला जो मेरा एक क्राइटेरिया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोलेंगे। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट वो टेस्ट होगा जिसके अंदर मेरा कोई इस तरह का नहीं है कि मैंने उसके अंदर एक क्राइटेरिया सेट किया है कि इतने बंदे हैं जिन्हें न्यूटन का सेकंड लॉ आता है, इतने बंदे जिनको न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं आता। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि उसके अंदर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं किया, चाहे वो 50 बंदे हैं वो सुना गया तो वो एक कैटेगरी में चले जाएंगे। इसका टेस्ट यूज टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट को हम लोग उसे अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। टेस्ट मोस्टली जो यूज़ होते हैं स्कूलों के अंदर वो ये अचीवमेंट टेस्ट ही यूज़ होते हैं। और जो टेस्ट वो जो कॉग्निशन लेवल है स्टूडेंट को मेजर करने के लिए, बच्चे की ज़हीन, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, तो इनको इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो टेक्निक जो होती है ये पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए यूज़ होती है। टेस्ट टेकन बाय इंस्टीट्यूशन वेयर लर्नर स्टडी, जब एक ऐसा टेस्ट जो उसी इंस्टीट्यूशन में लिया जाए जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, यानी जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ उसी स्कूल वालों ने मुझसे टेस्ट, उसे इंटरनल टेस्ट कहते हैं। और जब आउटसाइड जैसे पीपीएससी का एग्ज़ाम है तो ये हमारा एक्सटर्नल टेस्ट है, और यूनिवर्सिटी के अंदर हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो हमारा इंटरनल टेस्ट होगा। टेस्ट वाइज विद एनफ डिफ़िकल्टी एनफ टाइम
वो टेस्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो और टाइम भी ज़्यादा हो, यानी हम उसमें के अंदर जो बच्चे को क्वेश्चन दे रहे हैं उसके अंदर 20 क्वेश्चन है और वो बहुत मुश्किल है, और बच्चे को कहते हैं कि 20 क्वेश्चन आपने हल करने हैं और आपके पास जो है ना इसके लिए 1 घंटा है, टाइम भी हमने ज़्यादा सारा दे दिया है, एनफ टाइम, काफ़ी टाइम दिया है, लेकिन टेस्ट भी मुश्किल है। ऐसे टेस्ट को पावर टेस्ट कहते हैं। इसी तरह एक और कंसेप्ट है जो उसको बोलते हैं हम स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट वो होता है जिसके अंदर हमारे पास टाइम भी कम होता है, क्वेश्चन भी आसान होते हैं, यानी आसान पेपर हो और टाइम कम हो उसको हम बोल देते हैं स्पीड टेस्ट, और जिसके अंदर क्वेश्चन मुश्किल हो और टाइम ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं पावर टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट जो प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। वो टेस्ट जो बच्चे के पोटेंशियल को, उसकी एबिलिटी को देखने के लिए हम टेस्ट लेते हैं कि वो कितना काबिल है, तो वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। टेस्ट जो है जो एवेल्यूएट करने के लिए वैलिड रिलायबल टेस्ट, एक्सपेरिमेंटली इवेल्यूएटेड वैलिड रिलायबल, तो ऐसा टेस्ट जो हर लिहाज से एक तो उसको एक्सपर्ट बनाने वाले होंगे, दूसरा वो उसको एवेल्यूएट किया जाएगा कि वो वैलिड है, रिलायबल है, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, उसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। और ऐसा टेस्ट जिसको लोकल टीचर बना रहा है, यानी क्लासरूम का जिसने बच्चों को पढ़ाया वही टेस्ट बना रहा है, उसको नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहेंगे। और इसके अंदर कोई एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं होते, कोई स्पेशलिस्ट लोग उसको टेस्ट को नहीं बनाते, और ये कोई इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली एवेल्यूएट नहीं किया जाता, उसको नॉन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले 1905 में बनाया था, ये अल्फ्रेड बिने ने बनाया था, और ये एक फार्मूला था आई क्यू का। आई क्यू का फार्मूला था MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ये टर्मन ने दिया था 1913 के अंदर। पेयर अप्रेजल एवेल्यूशन इज डन, रेट द पेयर्स। पेयर अप्रेजल यानी बच्चों की जो कुलीग हैं, जो उनकी जो तारीफ करना है, उनको एवेल्यूएट करना है, उसे रेट द पेयर कहेंगे। बच्चों का जो रिटन रिकॉर्ड होता है, यानी बच्चों का स्टूडेंट के अंदर जो कलेक्टिव रिकॉर्ड है, रेलिवेंट रिकॉर्ड, जो स्टडी के रेलिवेंट रिकॉर्ड होगा, उसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। इसके बाद रूब्रिक है। रूब्रिक बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास ऐसी की होती है, जो बच्चे ने हमने बच्चे से पेपर लिया, उसकी की यानी उसके जो आंसर हैं उस की को हम रूब्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे टूल यूज फॉर स्टूडेंट स्कोरिंग इन असाइनमेंट, परी स्कोरिंग इंस्ट्रक्शन गिवन विद असाइनमेंट, स्टूडेंट कैन स्कोर असाइनमेंट देमसेल्फ विद स्कोरिंग गाइड यूज फॉर असेसमेंट। ये सारी चीज़ें जो है ना वो रूब्रिक में आएंगी। उसके बाद स्कोरिंग स्केल डिस्क्राइब क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग, ये भी ये रूब्रिक्स ही होगा। यानी ये हमें जो हमारी ग्रेडिंग करने के लिए, पेपर चेक करने के लिए, क्राइटेरिया मालूम करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, स्कोर देने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम रूब्रिक यूज़ करते हैं। 53 स्टूडेंट असेस द वर्क ऑफ देयर क्लासमेट पेयर। बच्चा जो है वो अपने वर्क को उसके वर्क जो है उसका क्लास फेलो असेस करता है, यानी उसका पेयर, तो उसको पेयर एवेल्यूशन कहेंगे। और ऐसा टेस्ट जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पोर्शन शामिल होंगे उसे कंबाइंड टेस्ट कहेंगे। और बच्चे की जो है डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी ख़ास इवेंट के अंदर जब टीचर ने बच्चे को ऑब्जर्व किया, यानी एक ऑब्जर्व करके बच्चे के बिहेवियर को लिखना, उसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, ये टीचर करता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होती है, ये इसको बिलू प्रिंट या टेस्ट भी कहते हैं, और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा TOIC टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होते हैं, इसके अंदर टॉपिक्स भी होते हैं, टेस्ट भी, सब टॉपिक्स भी होते हैं इसके अंदर। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होता है ये टीचर बना रहा होता है और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हर टीचर की मदद करते हैं कि वो टेस्ट विद क्वेश्चन कवर ऑल टॉपिक्स। तो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तमाम जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई ऑन आंसर, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर स्टूडेंट जो है अपना खुद का आंसर देता है, उसको सप्लाई टेस्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कंप्लीशन आइटम नहीं होते खाली जगह, तो हम खाली का फिल करते हैं तो उसे सप्लाई टेस्ट आइटम कहते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर, ये सप्लाई टेस्ट कराते हैं। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट आंसर फ्रॉम चॉइसेस, जो चॉइसेस से सिलेक्ट करना होता है उसे सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं। जैसे MCQs है, कॉलम है, ट्रू फॉल्स है, तो ये सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। मोस्टली यूज टेस्ट जो हमारे पास होता है वो MCQs होता है। प्रॉब्लम और क्वेश्चन इन MCQs को स्टेम बोलते हैं, और जो हमारे पास गलत आंसर होते हैं उसे डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो करेक्ट आंसर होता है उसे आंसर बोलते हैं। स्टेम जो है वो रिटर्न, उसकी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव फॉर्म में होने चाहिए। आजकल क्वेश्चन में आता है ना कि विच इज़ नॉट इंक्लूड, यानी इस तरह नॉट के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट क्वेश्चन में कम होनी चाहिए। नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्टम जिसको उसको कोशिश करें कि ओवरलुक्ड करें, यानी उसको बार बार देखें। अगर आपके पेपर के अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वैलिडिटी टेस्ट, मतलब इस तरह का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ जाता है, तो ऐसे टेस्ट को आप बार बार देखिए, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं।
इसके बाद सजेस्ट आंसर, यानी ये आंसर सजेस्ट किए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं। टेस्ट डेट मोस्ट इजी टू स्कोर, ये एमसीक्यूज बहुत इजी हैं स्कोर करने के लिए। यूएसए के अंदर ये बहुत जो है फेमस है ये वाला तरीका, स्टैंडर्डाइज्ड है। और एमसीक्यूज जो है इसकी स्टेटमेंट जो है ना, स्टेम जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, लेंथ जो है उसकी अप्रोप्राइट होनी चाहिए, एडिक्यूट होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए, किसी की बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हम गेसिंग कर रहे होते हैं, ये ट्रू फॉल्स है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स कहते हैं, या अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स एटम भी कहते हैं। और इसी तरह जब हम दो चीज़ों के दरमियान आपस में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं मैचिंग टेस्ट कहते हैं। एक इसके अंदर परिमाइज होता है, यानी जो कॉलम ए के अंदर जो हमने लिखे हुए हैं वो परिमाइज होंगे, और जो कॉलम बी के अंदर जिनके साथ हमने मैच करना होगा उसको रिस्पॉन्स बोलेंगे। टेस्ट डेट इज कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट एंड ईजी टू, ऐसा टेस्ट जो आसानी से स्कोर किया जा सके। और कन्वर्जेंट वो टेस्ट होता है कि जिसके अंदर हम एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पे 4 ऑप्शन है तो हमने एक लगाना है, 2 ऑप्शन है तो एक लगाना है, जिसके अंदर हम एक पॉइंट पे एक नुक्ते में बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंट टेस्ट। और ये वाले टेस्ट आसान होता है स्कोर करने के लिए। ऐसे टाइप टेस्ट जो कि डाइवर्जेंट होते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा अपने एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो डाइवर्जेंट इन नेचर होते हैं और वो सब्जेक्टिव होते हैं। टेस्ट टू चेक कम्प्लेक्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो जो कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम, देखिए आपने बच्चे से एमसीक्यूज का टेस्ट ले रहे हैं तो आपने उसके कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कितना काबिल है, कितना कैसा लिख सकता है, कैसा वो सोचता है, ये चीज़ें देखने के लिए हम ऐसे टाइप टेस्ट लेते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट भी फिर आगे 2 किस्म के होते हैं। ऐसा टेस्ट जिसके अंदर हम लिमिट लगा देते हैं कि आपने 200 वर्ड्स में, 400 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। और ऐसा जिसके अंदर हम उसको फ्रीडम देते हैं, अनलिमिटेड फ्रीडम, कि आप जितना चाहो लिखो, तो उसको एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट जो होता है ये प्रैक्टिकल वर्क के रिलेटेड होता है। और नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग, जो चीज़ कितनी दफ़ा हुई है इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेंथ ऑफ टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव, तो इस सैंपल कहते हैं, यानी जो हम रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड जो है ऑब्टेन, वो सैंपल होता है। ऑब्जेक्टिव प्लान एंड डेवलप एंड एवेल्यूशन फेज, वो प्लानिंग फेज होता है, जिसके अंदर हम प्लान कर रहे होते हैं वो प्लानिंग फेज होता है। जिसके अंदर हम कंडक्ट कर रहे होते हैं वो प्रोसेस फेज होता है। जिसके अंदर हम रिजल्ट निकाल रहे होते हैं वो हमारा प्रोडक्ट फेज होता है, एंड वाला फेज होता है। और मेन साइकोमीटर मेजरमेंट वैल्यू इन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम मेजर करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिया था वेस्लर ने दिया था, इंटेलिजेंस टेस्ट यानी वैसे बहुत सारे ने दिया है, तो जो पॉपुलर टेस्ट है इंटेलिजेंस के हवाले से, इंटेलिजेंस असेसमेंट के हवाले से, वो वेस्लर ने इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए वो उसने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस, वो इंडिविजुअल होता है। और क्राइटेरियन रेफरेंस जो होता है वो ग्रुप की सूरत में, ये पूरी होल क्लास हो, ग्रुप नहीं कहेंगे, होल क्लास कहेंगे, इसके अंदर कोई इंडिविजुअल नहीं होता। इंक्रीज लेंथ ऑफ टेस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, जितनी सवाल की लेंथ हम बढ़ाएंगे तो वो उसकी रिलायबिलिटी जो है ना वो बढ़ती जाए। क्वेश्चन विच आर इजी टू मार्क, ऑब्जेक्टिव टाइप्स को इजी मार्क करना आसान होता है। स्टेटमेंट डिस्क्राइब एंटिसिपेटेड लर्निंग आउटकम, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, कि जिसके अंदर मैंने वो आपको बताया था कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर वो होता है जिसमें पहले बताया जाता है कि क्या इंस्ट्रक्शन क्या दी जाएंगी, तो एंटिसिपेटेड पहले बताया होता है, उसे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव कहेंगे। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द टीचर, ये टीचर के इंस्ट्रक्शन से रिलेट करते हैं। अदर नेम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो है वो बच्चे को परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाते हैं। 102 है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आर हेल्पफुल फॉर द टीचर एंड लर्नर, ये लर्नर और टीचर दोनों के लिए हेल्पफुल होते हैं। गैसिंग का फार्मूला जो है वो है S=R-W/N-1 है। और बेस्ट एटम नॉर्म रेफरेंस विद दैट एटम डिफिकल्टी नियर 100, जिसकी एटम डिफिकल्टी 100 होगी, नॉर्म रेफरेंस वो टेस्ट बेस्ट होगा। और क्वेश्चन डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, वैसा जिसको रिलायबिलिटी के तौर पे यानी डिफ़िकल्ट मार्क होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे को मार्क करना मुश्किल होता है। नंबर की जो कर्व बनती है उसे नॉर्मल कर्व कहते हैं, जिसे बेल शेप कर्व भी कहते हैं। अच्छा, आगे इंटरव्यू के हवाले से कुछ बातें इसमें आएंगी कि डिस्कशन इज कंसंट्रेटेड ऑन वन प्रॉब्लम, ऐसा इंटरव्यू या ऐसी जिसके अंदर हम एक, अब देखें आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके अंदर कोई मेडिएटर है जो आपको एक पॉइंट के ऊपर, एक एजेंडे के ऊपर फोकस रखता है। इर्द गिर्द कहीं आप जाते हैं, भटक जाते हैं, तो आपको उसी पॉइंट की तरफ लेके आता है, तो इसे कहते हैं फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। अल्फ्रेड बेनेट जो था वो मेंटल की फील्ड, दिमाग की फील्ड में उसने टेस्ट बनाया था 1905 में। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट अचीवमेंट के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेकिंग अ टेस्ट को
बनाने के लिए पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज एस्टैब्लिश थ्रू, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो लॉजिक, इन कंस्ट्रक्ट से मुराद है कि आपने टेस्ट को जो है ना वो जब डेवलप करना है तो कंस्ट्रक्ट है, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो आपकी लॉजिकल एनालिसिस को बताती है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड एरर मेजरमेंट के जो अंदर एरर है उसके वेरिएबिलिटी कहेंगे। यूज़ ऑफ मैनी सिलेक्ट रिस्पॉन्स टेस्ट कैन प्रोवाइड, ये ऑब्जेक्टिविटी देता है। इसके बाद एक क्वार्टाइल कंसेप्ट, क्वार्टाइल ये होता है कि जिसके अंदर हम डाटे को 4 प्रॉपर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, और Q1 पहला हिस्सा होगा जिसके अंदर 25% डाटा होगा, Q3 तीसरा होगा जिसके अंदर 75% हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। क्वालिटी टेस्ट इन एजुकेशन इज़ पॉसिबल थ्रू, तो क्वालिटी टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू हम क्वालिटी टेस्ट दे सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है ये अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज RYD ये डिग्री लेवल पे होता है। स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन द पेपर, वो मेजरमेंट स्कोर होते हैं पेपर के अंदर। एवेल्यूएशन टेक्निक हम किसकी बात, अच्छा स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटेड थ्रू अ सिंबल, जो हम बच्चे को परफॉर्मेंस को एक सिंबल के तौर पे यानी A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड देते हैं तो उसे मेजरमेंट बोलते हैं, इसको ग्रेड बोलते हैं। और एवेल्यूएशन टेक्निक आर सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ, जो एवेल्यूएशन टेक्निक होती है ये वैलिडिटी की बुनियाद पे होती है। स्टूडेंट से जो ओरली क्वेश्चन होते हैं या फेस टू फेस क्वेश्चन होता है इसे इंटरव्यू कहते हैं। और इंटरव्यू जो होता है जब एक कैंडिडेट हो तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल इंटरव्यू, जब मुख्तलिफ इंटरव्यू ही होंगे लेकिन इंटरव्यूअर एक होगा उसे कहेंगे ग्रुप। और जब हमारे पास इंटरव्यू भी एक हो तो सिंगल होगा। जब हमारे पास इंटरव्यू ज़्यादा हो, इंटरव्यू यानी क्वेश्चन पूछने वाले हैं और जो हमारे पास इंटरव्यू देने वाला है वो एक हो तो इसको पैनल इंटरव्यू कहते हैं। जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन परी प्लान होते हैं उसे स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहते हैं। जिसके अंदर क्वेश्चन परी प्लान नहीं होते उसे अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। इंटरव्यू इज़ फ्री टू टॉक, जब एक टॉपिक के ऊपर फ्री बहुत ज़्यादा गुफ्तगू तो इसे कहते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू जो एक आइडिया पे रिस्ट्रिक्ट करता है यानी कि बात इधर उधर नहीं जाता उसे फोकस इंटरव्यू कहते हैं, और इन एक टॉपिक के ऊपर जो रहता है। रिसर्चर ऑब्जर्व रिस्पोंडेंट इन नेचर सेटिंग इज ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। रिसर्च डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन, जो खुद रिसर्च के अंदर बंदा शामिल होता है उसे कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और जो खुद उसके अंदर रिसर्च के अंदर डायरेक्टली शामिल ना उसे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। रिसर्चर हिमसेल्फ डायरेक्टली ऑब्जर्व, जो खुद डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा हो तो डायरेक्ट होगा, जो डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा रिकॉर्डिंग की सूरत में होगा, डॉक्यूमेंट की सूरत में उसे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ऑब्जर्वेशन इन अननेचुरल सेटिंग, अननेचुरल सेटिंग में कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होगी, जो अननेचुरल सेटिंग भी होगी। यानी नेचुरल सेटिंग तो वो होती है ना कि जो हमारे पास कुदरती माहौल है जैसे चल रहा है, तो नेचर सेटिंग तो वो हमारे पास अनकंट्रोल होगी कि हम कुदरती माहौल में रहे, तो जिसके अंदर हम कंट्रोल शामिल कर रहे होंगे तो वो अननेचुरल हो जाएगा। सोशल रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस रिजेक्शन मैयर, ये सोशियोमेट्रिक मेथड कहते हैं। यानी सोशल रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस रिजेक्शन तो सोशियोमेट्रिक होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप उसे सोशियोग्राम कहेंगे, टाबुलर रिप्रेजेंटेशन को सोशियोमेट्रिक्स कहेंगे। जब यानी कि सोशल की बात आ जाए ना तो आपने सोशियोमेट्रिक्स की तरफ जाना है, ठीक है। और 140 है लिस्ट ऑफ बिहेवियर गिवन चिल्ड्रन टू रिलेट विद क्लासमेट्स, तो लिस्ट ऑफ बिहेवियर गिवन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर वो बिहेवियर जो अगर लिस्ट में दिया गया टू रिलेट विद क्लासमेट्स तो उसे कहते हैं गेस हू टेक्निक। इसकी मुझे समझ नहीं आई, आपको किसी को समझ आई तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 141 है स्केल मेजर सोशल डिस्टेंस विद स्पेशल क्लास, तो उसे सोशल डिस्टेंस स्केल कहेंगे। प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू, ये पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होती है। क्वालिटी वट डिज़ाइन टू, वही मेजर करना जो मेजर करना उसे वैलिडिटी कहते हैं। वो वैलिडिटी जो जब हम किसी टेस्ट को उसकी डेफिनेशन के लिहाज से उसकी टाइप के लिहाज से उसको वैलिडिटी देख रहे हैं उसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। जब किसी के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वो कंटेंट होगा, जब किसी के जो है ना कंसेप्ट के लिहाज से कंस्ट्रक्ट होगा, जब किसी के फीचर के लिहाज से करेंगे तो प्रेडिक्ट होगा, जब किसी के उस वक्त की यानी कि जो अचीवमेंट है उसको उसके प्रीवियस चीज़ों के साथ प्रीवियस रिजल्ट के साथ देखेंगे तो वो कंकरेंट वैलिडिटी होगी। रिलायबिलिटी होती है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। टेस्ट रीटेस्ट यानी सिमिलर स्कोर ऑन सेम टेस्ट रिपीटेड उसे टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं। कंसिस्टेंट स्कोर ऑन टू डिफरेंट टेस्ट ऑफ सेम नेचर, तो पैरेलल, ये मेरे आप जो है ना प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आप प्ले लिस्ट रिसर्च के ओपन करके वहाँ से वैलिडिटी का और रिलायबिलिटी का ये लेक्चर आप सुन लें और आपके ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगा।
सिमिलर रिजल्ट जो होते हैं वो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होती है, और पैरेलल जब दो टेस्ट होते हैं स्प्लिट हाफ होता है, जब टू हाफ टेस्ट के दो हिस्से कर दिए जाएँ। मैथमेटिकल टेक्निक जो होती है वो स्टैटिस्टिक होती है। डाटा इज टेकन फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन, उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, और डाटा जो है वो सैंपल से लिया जाए तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, और डाटा इज कैलकुलेटेड फाइनली इन स्टैटिस्टिक्स में होता है। डाटा इज प्रोवाइडेड रा नॉट फाइनली कंक्लूडेड, वो डिस्क्रिप्टिव स्टेट होगा, और यानी रा सूरत में होगा और फाइनल नहीं होगा, उसे डिस्क्रिप्टिव कहेंगे। लेकिन जब हमारे पास इन्फरेंशियल स्टेट होगा उसमें डाटा जो होगा वो हमारे पास वो रा डाटा नहीं होगा। अच्छा, एक सो डाटा ग्रुप अराउंड सेंट्रल वैल्यू बिटवीन स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल वैल्यू दरमियान में तो सेंट्रल टेंडेंसी होगा। मीन मीडियन मोड इस सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। अरिथमेटिक को मीन कहते हैं, मिडल वैल्यू को मीडियन कहते हैं। फ्रीक्वेंटली जो होता है उसे मोड बोलते हैं। नंबर नॉट वेरी क्लोज टू द मीन, जो नंबर मीन के ज़्यादा करीब ना उसे आउटलायर कहते हैं, जो दूर होता है। और टेंडेंसी ऑफ डाटा टू डिस्पर्स अराउंड सेंट्रल वैल्यू, डाटा की वो जो है टेंडेंसी टू डिस्पर्स अराउंड सेंट्रल वैल्यू से वेरिएबिलिटी कहते हैं। ये डाटा कितना फैला हुआ है अपने सेंटर का उसे वेरिएबिलिटी कहते हैं। 166 है रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मेजर, ये वेरिएबिलिटी डिस्पर्शन होता है। रेंज हो, वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ये वेरिएबिलिटी डिस्पर्शन होगा। और डिफरेंस बिटवीन हाई और लो इसे रेंज बोलते हैं। क्वार्टाइल का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जिसमें Q1 Q2 Q3 करते हैं, इसे क्वार्टाइल डेफिनेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि कितना अपने जो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन होती है कि जो हमारा स्कोर है वो मीन से कितना दूर है। उसके बाद है जी एवरेज। 171 है वेरिएबल ऑफ सेम नेचर आर ग्रुप टुगेदर, वो फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। सेम नेचर हो लेकिन ग्रुप इकट्ठा किया हुआ है उसे फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल के बाद रिलेशन को रिलेशन कहते हैं। एक होते हैं स्क्यूनेस ये होता है कि जब आपकी ये बेल कर्व होती है, नॉर्मल कर्व, अगर वो नॉर्मल कर्व जो है वो स्टार्ट में बन रही है तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी, अगर लास्ट में बन रही है तो उससे नेगेटिव स्क्यूनेस कहेंगे। तो ये जो स्क्यूनेस होता है ना, ये इसका कंसेप्ट ये है कि जिसके अंदर वो जो कर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देख रहे होते हैं कि वो प्रॉपर नहीं होती। शार्पनेस ऑफ पीक ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हमारी जो बेल कर्व बनी हुई है, अगर वो बेल कर्व जो है वो बहुत ऊंची है, यानी उसकी जो पीक है वो बहुत ऊंची है, तो एक वो होती है, एक वो होती है जिसकी बहुत नीचे, जो नीचे ज़मीन के साथ होती है, ज़्यादा खुली होती है, उसे प्लेटो कहते हैं। और जो बहुत ऊंची होती है उसे लेप्टो कहेंगे। जो नॉर्मल होगी उसे मेसो कोर्टिक कहेंगे। ये वाला कंसेप्ट किसी को अगर समझ ना आया हो ना, ये कोर्टोसिस वाला, कर्टाइल वाला, स्क्यूनेस वाला, तो वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको मज़ीद समझा दूंगा इसकी डायग्राम्स वगैरह बना के। तो ये क्योंकि हमने मास्टर में इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं, लेकिन ये MPhil लेवल के लिए सवाल हैं और पेपर में शायद आ भी जाएँ, तो आप पूछ लीजिएगा। 178 है चेकिंग डेट एटम फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेस्ट, वो एटम एनालिसिस होता है। डिफ़िकल्टी लेवल अफेक्ट और डिस्टेंस चेक एटम एनालिसिस होता है। फैसिलिटी इंडेक्स क्या होता है कि वो फार्मूला है फैसिलिटी इंडेक्स NR/NT/100, और फिर 30 से 70 के दरमियान हो तो वो उसका क्या होता है, डिफ़िकल्टी एक्सेप्टेबल होती है। 70% बताता है कि आसान है, 30 से लेस बताता है कि वो टेस्ट मुश्किल है। व्हाट क्लासिफाई स्टूडेंट टू हाई लो अचीवर, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर हमें बताती है कि वो हाई और लो अचीवर के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेशन फार्मूला है NH-NL। वो दूसरा था जो इससे पहले हमने वो पढ़ा है, ये वाला टेस्ट, सॉरी वो एक ये था, ये हमारे पास 181 फैसिलिटी इंडेक्स का फार्मूला है NR/NT। नार में फर्स्ट टेस्ट बटा जो भी होगा वो NR/NT, ये हमारे पास होगा फैसिलिटी इंडेक्स का फार्मूला। डिस्क्रिमिनेशन का होगा NH-NL, और ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन का होगा। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू जो होती है वो -1 से 0.3 तक होती है। वैल्यू 1 इंडिकेट ये बताता है कि 100% है। वैल्यू के जो मुश्किल होता है वो 30% होता है। इफ़ लो अचीवर आंसर मोर देन हाई अचीवर, तो अगर जो पेपर हमने लिया और पेपर के अंदर क्या हुआ कि जो लो अचीवर हैं उनके स्कोर, जो जिनके नंबर कम आते थे उन्होंने ज़्यादा स्कोर ले दिए हैं, तो इसे कहेंगे कि वो जो डिस्ट्रैक्टर थे वो इफेक्टिव थे। और वो क्वेश्चन जिसके अंदर हाई अचीवर जो है उनके आंसर लो आए हैं, तो वो डिस्ट्रैक्टर जो होगा वो इनइफेक्टिव होगा। होप सो समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैंने, क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल 191 सवाल एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करने मुश्किल है तो बंदा थक जाता है। कोई सवाल आपको ना समझ आया हो तो आप ज़रूर मुझे ना वॉइस करके मुझे ग्रुप में या जैसे मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह आपको मैं बता दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।